Good morning, children. Today we are going to start chapter number 3, A Visit to the South. अब ये चैप्टर में सबसे पहले क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में सही आंसर फाइंड करके ब्लैंक्स को भरना है. फर्स्ट वन है द रिवर ब्लैंक divides the southern plateau into two parts. अब कौन सी रिवर साउदर्न प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करती है बच्चों? तो रिवर नर्मदा. तो सही आंसर है, देखो तीन आंसर है, तापी, नर्मदा एंड माही. तो सही आंसर है नर्मदा. नंबर 2, द मालवा प्लेट्यू इज बाउंड बाय ब्लैंक इन द नॉर्थ वेस्ट. अब मालवा प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट में कौन से प्लेट्यू, कौन से हिल के साथ है? तो अरावली एंड विंध्याचल. तीन है सतपुरा, माही, अरावली एंड विंध्या. तो सही आंसर है अरावली एंड विंध्या. उसके बाद है ब्लैंक एंड ब्लैंक are the two major types of soil found in the southern plateau. अब साउदर्न प्लेट्यू में टू मेन टाइप ऑफ सॉइल जो है वो देखने मिलते हैं. तो कौन सा है? ब्लैक एंड रेड, रेड एंड एलुवियल, ब्लैक एंड एलुवियल. तो सही आंसर है ब्लैक एंड एलुवियल. उसके बाद है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द रिवर्स विच फ्लो वेस्टवर्ड. अब कौन सी रिवर वेस्ट साइड में है साउदर्न प्लेट्यू में? तो कृष्णा एंड गोदावरी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड कावेरी. तो बच्चों सही आंसर है नर्मदा एंड तापी. उसके बाद है द ब्लैंक प्लेट्यू इज मिनरल रिच प्लेट्यू. अब कौन से प्लेट्यू में मिनरल ज़्यादा होता है? तो छोटा नागपुर, छोटा मालवा एंड नागपुर मालवा. तो सही आंसर है छोटा नागपुर. अब उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग. अब आंसर द फॉलोइंग में नंबर 1 है नेम द टू पार्ट्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू. साउदर्न प्लेट्यू के दो पार्ट्स के नेम लिखना है. तो विच आर द टू पार्ट्स ऑफ साउदर्न प्लेट्यू? द टू पार्ट्स ऑफ साउदर्न प्लेट्यू आर सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड है और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू. उसके बाद है विच इज़ द एक्सटेंट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. अब डेक्कन प्लेट्यू का कितना मेजर है, कितना उसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ 4,22,000 स्क्वायर किलोमीटर. लिस्ट टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू के जो रिवर्स है उनके फीचर्स लिखना है. तो टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज आर. तो कौन क्या क्या है उसमें? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है. एंड अनदर इज क्रिस्टलाइन रॉक. अब दो है, एक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है और दूसरा है क्रिस्टलाइन रॉक्स. उसके बाद है डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट्यू. तो नॉर्दर्न प्लेट्यू का क्लाइमेट डिस्क्राइब करना है. तो द क्लाइमेट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू इज़ वेरी हॉट. वो बहुत ही गर्म होता है. एंड इट बिगिनस इन मार्च एंड कंटिन्यूज टिल जून. अब साउदर्न प्लेट्यू का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही हॉट होता है और गर्मी स्टार्ट होती है
मार्च में और जून महीने तक वो रहती है। नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल आर कॉटन, वीट एंड ज्वार। ब्लैक सॉइल मीन्स बच्चों काली मिट्टी। काली मिट्टी में कौन सा क्रॉप होता है? तो काली मिट्टी में कॉटन, वीट एंड ज्वार। लाला फोन कर तो केम फोन करेश? क्यों लाला? मासीनो। वाई इज कॉटन बीइंग ग्रोन इन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र? अब वहाँ पे कॉटन ज़्यादा क्यों होता है कर्नाटक और महाराष्ट्र में? बिकॉज द टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड सॉइल आर suitable फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन इन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र का टेम्परेचर भी अच्छा होता है कॉटन ग्रो होने के लिए, वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होता है और वहाँ का सॉइल भी अच्छा है। उनकी वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र में कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है। What are the seasonal rivers? अब सीजनल रिवर क्या है? सीजनल रिवर्स आर द रिवर्स विच फ्लो ओनली इन द रेनी सीजन। अब सीजनल रिवर जो है वो रेनी सीजन में ही फ्लो होता है। रेन का पानी आता है और वो पानी से वो फ्लो होता है एंड रिमेन ड्राई मोस्टली। जब रेनी सीजन होता है तभी वो फ्लो होता है क्योंकि रेन वाटर से भर जाता है और फिर पूरे साल वो ड्राई रहता है, सूखा रहता है। वो रिवर है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 3 रिवर है जो सीजनल रिवर है। वो रेनी सीजन में ही फ्लो होती है एंड अदर सीजन दे बिकम ड्राई। The eastern and coastal plains are divided into 2 parts. Name them. अब ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो विच आर द 2 पार्ट्स? द ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स आर divided into 2 parts. They are the northern Sarkars in the north and Coromandel coast in the साउथ। अब एक कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है वो कोस्ट लाइन ही होती है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक नॉर्थ साइड में जो है वो नॉर्दर्न सरकार से एंड अदर साइड में जो साउथ साइड में है वो है करमंडल कोस्ट। उसके बाद है द वेस्टर्न coastal plains are divided into 3 parts. Name them. अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वो है दे आर द गुजरात कोस्ट। एक है गुजरात कोस्ट इन नॉर्थ एंड दूसरा है कोंकण एंड मलाबार कोस्ट इन द साउथ। एक जो है वो गुजरात के नॉर्थ साइड में है और दूसरा जो है वो है कोंकण और मलाबार वो है साउथ साइड में। उसके बाद है बच्चों वेयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे लोकेट है? देखो अंडमान एंड निकोबार में 572 छोटे छोटे आइलैंड्स दूसरे हैं। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे है? Andaman and Nicobar Islands are located at the southeastern edge of the Bay of Bengal. Edge means किनारे पे। बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्टर्न साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। उसके बाद है नेम 2 इम्पोर्टेंट सिटीज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब 2 बड़ी सिटीज़ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है वो 2 सिटीज़ के नेम देना है। 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेस्ट बंगाल एंड दूसरा है उड़ीसा। ये दोनों सिटी
यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है। उसके बाद क्वेश्चन है नेम 2 मेजर आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप में बच्चों मैंने आपको बताया देर आर 572 आइलैंड्स, बट उसमें से मेन 2 आइलैंड्स कौन से हैं? The 2 major islands of Lakshadweep Islands are कवारती एंड अगती। कवारती और अगती जो है वो 2 मेजर आइलैंड्स है। टोटल 572 है, बट इसमें से 2 मेजर आइलैंड है, कवारती एंड अगती। अब उसके बाद है सॉल्व द पजल। अब ये पजल सॉल्व करना है। इसमें देखो बच्चों, एक्रॉस लाइन आपको पता है कि स्लीपिंग लाइन होती है, उसको एक्रॉस लाइन बोलते हैं। फिर स्टैंडिंग लाइन जो होती है उसको डाउन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ एक्रॉस लाइन में फर्स्ट है अ प्लेट्यू दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। अब कौन सा प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है? तो वो प्लेट्यू है मालवा, MALVA, मालवा। देन दूसरा है डाउन लाइन, अ रिवर दैट डिवाइड द साउदर्न प्लेट्यू। अब कौन सा रिवर जो है वो साउदर्न प्लेट्यू को डिवाइड करता है? तो वो है नर्मदा। नर्मदा रिवर 2 प्लेट्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, NARMADA, नर्मदा। उसके बाद है अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द सेंट्रल हाईलैंड। अब कौन सा रिवर सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट होता है? तो रिवर तापी, TAPI, तापी। तापी रिवर जो है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड, वो सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होती है। अब बच्चों एक बार ये क्वेश्चन आंसर मैं रीड कर देती हूँ, सुनो। फर्स्ट वन इज वाई इज कॉटन बीइंग ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र? बिकॉज द टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड सोइल आर suitable for the growth of cotton, Karnataka and Maharashtra. उसके बाद है what are the seasonal rivers? Seasonal rivers are the rivers which flow only in the rainy season and remain dry. और वो सीजन कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब उसके बाद है the eastern and coastal plains are divided into 2 parts. Name them. ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड है, वो 2 पार्ट्स कौन से है? तो द ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दे आर द नॉर्दर्न सरकार्स इन द नॉर्थ एंड द करमंडल कोस्ट इन द साउथ. उसके बाद है the western coastal plains are divided into 3 parts. Name them. The western coastal plains are divided into 3 parts. They are the Gujarat coast in the north and Konkan and Malabar coast in the south. ये दोनों साउथ में है, कोंकण एंड मलाबार, एंड गुजरात कोस्ट है वो नॉर्थ साइड में. Where are Andaman and Nicobar Islands located? Andaman and Nicobar Islands are located in the southeastern edge of the Bay of Bengal. Now, name 2 important cities located in the eastern coastal plains. अब 2 बड़ी cities के नेम लिखना है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोकेट है. The 2 important cities located in the eastern coastal plains are West Bengal and Odisha. West Bengal और ओडिशा जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में दोनों बिग सिटीज़ है.
नेम 2 मेजर आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स. The 2 major islands of Lakshadweep Islands are कवारती एंड अगति. नाउ बच्चों, मैंने क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन भी किया और रीड करके भी दिखाया, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करना है और ये वर्कशीट के अंदर सब फिलअप कर देना है. थैंक यू चिल्ड्रन.